नाउ जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम हमें अब अचीव करना है वो है डिस्क्राइब फेस डिस्क्रिमिनेशन मेथड फॉर एसएसबी एससी जनरेशन। सो फेस डिस्क्रिमिनेशन मेथड फॉर एसएसबी एससी जनरेशन। तो ये जो मेथड है हमारा, इस मेथड को एक और नाम से भी जाना जाता है, ऑल्दो इतना फेमस नहीं है, फेस शिफ्ट मेथड, लेकिन इतना फेमस नहीं है जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड को हम फिल्टर मेथड के नाम से जानते हैं, तो वो आपको हर जगह दिखाई देगा, लेकिन फेस शिफ्ट मेथड इतना फेमस नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए फेस डिस्क्रिमिनेशन मेथड और फेस शिफ्ट मेथड। अब देखिए, हमने जो पहला मेथड पढ़ा फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड, उसका एक मेजर डिसएडवांटेज हमने देखा प्रैक्टिकली। अब ये फेस डिस्क्रिमिनेशन मेथड क्या होता है और क्या ये प्रैक्टिकली यूज किया जा सकता है, हम इसका एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, आप यहां पर मैं एक मैसेज सिग्नल ले रहा हूं एमटी, ठीक है, और ये जो एमटी है ये आपका बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर में जा रहा है। बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर जिसका काम हमें पता ही है, टाइम डोमेन में क्या करता है, ये मल्टीप्लाई। और अब मैं यहां पर नीचे एक ले रहा हूं हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, एचटी, जो हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है प्रीवियस लेक्चर में। तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर हमें पता है एमटी से क्या देता है, एम कैप टी, 90 डिग्री फेज शिफ्ट। इसे भी मैं अप्लाई कर रहा हूं एक बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर में, ठीक है। तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर का कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया हुआ है, आप अपने नोट्स में चेक कर सकते हैं कि कैसे आपको एमटी से एम कैप टी मिलता है, एमटी क्या होता है, एम कैप टी क्या होता है, एवरीथिंग यू कैन चेक। अब बैलेंस मॉड्यूलेटर में आपको जो दूसरा इनपुट देना होता है वो कैरियर होता है। तो यहां पर कैरियर हमें ऑक्सीलेटर से मिल रहा है एसी कॉस ओमेगा सी टी। कैरियर को मैं एज इट इज अप्लाई कर रहा हूं ऊपर वाले बैलेंस मॉड्यूलेटर में, और हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर से पास करते हुए मैं अप्लाई कर रहा हूं नीचे वाले बैलेंस मॉड्यूलेटर में। अगेन हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर का काम मैंने आपको सिखाया हुआ है, 90 डिग्री फेज शिफ्ट। तो कॉस का क्या बन जाएगा आपका, साइन, तो एसी साइन ओमेगा सी टी। तो ऊपर तो एसी कॉस ओमेगा सी टी लग रहा है, लेकिन नीचे क्या लग रहा है, एसी साइन ओमेगा सी टी। अब यहां पर अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं तो प्लस, और नीचे मैं प्लस माइनस दोनों ले रहा हूं, इसका एक रीजन है जो अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो ये हमारा एक्चुअल में ब्लॉक डायग्राम होता है, ठीक है। तो बैलेंस मॉड्यूलेटर के आउटपुट्स को यहां पर मैं S1T और S2T दे रहा हूं। तो चलिए अब इस ब्लॉक डायग्राम के इक्वेशंस हम लिख लेते हैं। तो देखिए यहां पर जो आपका S1T होगा, देखिए बैलेंस मॉड्यूलेटर का काम हमें पता है टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई करना। तो फर्स्ट बैलेंस मॉड्यूलेटर का आउटपुट जो S1T है वो कितना हो जाएगा, देख लीजिए, इनपुट क्या क्या है, एमटी और एसी कॉस ओमेगा सीटी, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो एसी एमटी कॉस ओमेगा सीटी। जो S2T है आपका, देखिए उसके इनपुट्स क्या क्या है, एम कैप टी है और एसी साइन ओमेगा सीटी है। तो क्या हो जाएगा, एसी एम कैप टी साइन ओमेगा सीटी। अब अगर आप देखते हैं आउटपुट को, तो आउटपुट देख सकते हैं आप, साइन ऊपर प्लस है, नीचे प्लस माइनस दोनों है, मतलब आउटपुट क्या हो जाएगा, S1T प्लस माइनस S2T। तो यहां पर आउटपुट क्या मिलेगा आपको, AC MT cos ओमेगा CT प्लस माइनस AC M कैप T साइन ओमेगा CT। और यही आपका होता है स्टैंडर्ड SSB SC। अगर आप प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे जहां हमने SSB SC का स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा था, तो वहां पर हमने लिखा था AC/2 MT cos ओमेगा CT प्लस माइनस AC M कैप T साइन ओमेगा CT। तो बाई 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक कांस्टेंट है, लेकिन जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम है आपका। तो यहां पर जैसा हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, प्लस साइन होता है लोअर साइड बैंड के लिए और माइनस साइन होता है अपर साइड बैंड के लिए, इसलिए मैंने यहां पर दोनों के दोनों साइन लिए थे ताकि हम अपर और लोअर दोनों जनरेट कर पाए। क्लियर अच्छे से।
तो अगर आप इस मेथड को देखेंगे तो यहां पर कोई फिल्टर्स आपने यूज नहीं किए, तो कॉम्प्लेक्सिटी वाइज तो बहुत इजी है ये मेथड, लेकिन इस मेथड में भी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो क्या प्रॉब्लम्स हैं इस मेथड में, डिस्कस करते हैं। देखिए, यहां पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म की है। तो अगर मैं इसकी प्रॉब्लम को डिस्कस करूं जो कि हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म में है, तो वो प्रॉब्लम है क्या। देखिए, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है आपके लिए, 90 डिग्री फेज शिफ्ट, ठीक है। तो 90 डिग्री फेज शिफ्ट अगर एग्जैक्टली जनरेट नहीं हो पाई, जैसे मान लीजिए आपने कैरियर में क्या किया है, एसी कॉस ओमेगा सीटी से एसी साइन ओमेगा सीटी बनाया, अगर 89 डिग्री या 88 डिग्री फेज शिफ्ट जनरेट हो गई, तो क्या कॉस थीटा माइनस 88 डिग्री साइन थीटा होता है? नहीं होता। कॉस 90 माइनस थीटा ही साइन थीटा होगा, कॉस 88 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा नहीं होगा। मैसेज में भी एम टी से एम कैप टी नहीं बन पाएगा। तो अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री फेज शिफ्ट नहीं बन पाई, तो जो रिक्वायर्ड आपको कॉस या साइन है या एम टी से एम कैप टी है वो नहीं मिल पाएंगे, तो ये मेथड बिल्कुल फेल कर जाएगा। तो अब आपको मैं एक मेथड बताऊंगा जिससे आप फेज शिफ्ट जनरेट करते हैं प्रैक्टिकली। तो देखिए, फेज शिफ्ट जनरेट करने के लिए, ठीक है, आप जनरली यूज करते हैं इस सर्किट का आर सी, ठीक है। ये जो सर्किट होता है हमारा, ये कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर। जनरली ये सर्किट इस्तेमाल किया जाता है फेज शिफ्ट जनरेट करने के लिए। ये मैं आपको बहुत ज्यादा डीप में जाके नॉलेज दे रहा हूं, ठीक है। तो ये जो सर्किट आप इस्तेमाल करते हैं फेज शिफ्ट जनरेट करने के लिए, अगर मैं इस सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन निकाल लूं सबसे पहले और फेज शिफ्ट का एनालिसिस आपको कराऊं, तो देखिए, ऑल दो ये नेटवर्क थ्योरी का पार्ट होगा इसका ट्रांसफर फंक्शन, लेकिन मैं फिर भी आपको कैलकुलेट करके यहां दिखाऊंगा। तो देखिए, हमें पता है कि आर की यूनिट क्या होती है, ओम, और सी की यूनिट क्या होती है, फैरेड। तो हमें पता है कि हमें जब भी एल या सी दिखाई देता है, तो हमें सबसे पहले सर्किट का क्या लेना होता है, इंपेडेंस, जिससे सबकी यूनिट क्या हो जाए, ओम हो जाए। तो सबसे पहले अगर मैं सर्किट का यहां पर इंपेडेंस ले लूं, तो प्लस माइनस वी आई जे ओमेगा। आर का इंपेडेंस क्या होता है हमारा, आर। सी का इंपेडेंस हमारा क्या होता है, 1/j सी। और अगर नॉलेज के लिए बोलूं मैं, एल का क्या होता है, j एल, ठीक है। आप लाप्लास भी ले सकते हैं, आप j के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और v0 का क्या हो जाएगा, v0 j। अब आपको पता है कि आर की यूनिट भी ओम है और 1/j सी की यूनिट भी क्या है, ओम है। तो अब आप इसे दोनों को रजिस्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो यहां पर अब अगर मैं v0 j की वैल्यू निकालूं, तो देख सकते हैं आप, यहां पर वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई होगा। तो कितना हो जाएगा आपका, वी आई जे ओमेगा जो इनपुट है वो आर और 1/j सी के अक्रॉस क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट। तो आप देख सकते हैं आपको v0 j निकालना है, तो वो किसके अक्रॉस है, 1/j सी के। तो वी आई जे ओमेगा इंटू 1/j सी, जिसके अक्रॉस निकालना है उससे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, टोटल। ऑल दो नेटवर्क थ्योरी जब आप पढ़ेंगे तो ये सारे मेथड्स सब कुछ बहुत डिटेल में आप स्टडी करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत ब्रीफ में हमें बेसिक्स ऑफ नेटवर्क का नॉलेज हमेशा होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में हमें जरूरत पड़ सकती है। तो यहां पर अब अगर मैं v0 j ओमेगा अपॉन वी आई जे ओमेगा निकालूं, तो ये कितना हो जाएगा, 1/j सी आर जे ओमेगा सी प्लस 1 डिवाइड बाय जे ओमेगा सी। तो जे ओमेगा सी कैंसिल हो जाएगा। और देखिए, ट्रांसफर फंक्शन क्या कहलाता है आपका, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। तो v0 j ओमेगा डिवाइडेड बाय वी आई जे ओमेगा। सिग्नल सिस्टम में जब आप स्टडी करेंगे तो आप सीखेंगे ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन, कंट्रोल सिस्टम में भी जब आप स्टडी करेंगे तब भी आप सीखेंगे ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन। तो अभी के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म या लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय फोरियर ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। तो इसे मैं नाम दे रहा हूं ट्रांसफर फंक्शन टी ऑफ जे ओमेगा 1/1 प्लस आर जे ओमेगा सी। तो देखिए, जैसा मैंने बोला कि मैं आपको बहुत डीप में जाके नॉलेज देने वाला हूं। तो देखिए, ये जो हमने ट्रांसफर फंक्शन निकाला है फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर का, बेसिकली ये जो सर्किट है आपका, ये क्या है, लो पास फिल्टर।
जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है फेज शिफ्ट जनरेट करने के लिए। आपका यहां पे टारगेट क्या है, 90 डिग्री फेज शिफ्ट जनरेट करना। बेसिकली मैं आपको लिमिटेशन सिखा रहा हूं, यहां पर मेथड तो हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, ये जो हमने लो पास फिल्टर का एनालिसिस किया, जो हमने ट्रांसफर फंक्शन निकाला, अब इस ट्रांसफर फंक्शन का अगर मैं एंगल निकालूं तो एंगल क्या होता है हमारा, फेस हमें पता ही है। अगर आपका x प्लस जे वाई है तो एंगल क्या होता है, tan इनवर्स y बाय एक्स। तो यहां पर जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट क्या है, ओमेगा आर सी डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, वो क्या है आपका 1 है, लेकिन ये 1 अपॉन में है तो सामने क्या लगता है आपका माइनस। ठीक है, तो tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, अगर वो चीजें 1 अपॉन में हो, मींस डिनोमिनेटर में हो, तो सामने क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए। तो ये जो हमने अभी एंगल कैलकुलेट किया है, एंगल कैलकुलेशन आप कंट्रोल सिस्टम में बहुत ज्यादा करेंगे जब आप सारे के सारे प्लॉट्स पढ़ेंगे जहां पर आपको एंगल निकालने होते हैं। लेकिन अगेन जो बेसिक नॉलेज है, जो सिग्नल्स में भी हम पढ़ते हैं, वो हमें होना चाहिए। नाउ यहां पर अब अगर आप देखेंगे, जो आपका फाई ऑफ जे ओमेगा आया है, मींस फेस आया है, वो ओमेगा पर डिपेंड कर रहा है, फेस जो है। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको एग्जैक्टली 90 डिग्री या माइनस 90 डिग्री फेस शिफ्ट जनरेट करना है, तो आप समझिए आर और सी तो कभी इंफिनिटी नहीं हो सकते। सी तो वैसे भी आपको अगर प्रैक्टिकली नॉलेज हो तो सी तो नैनो फेरेड, पिको फेरेड, बहुत छोटी वैल्यू होती है। ठीक है, सी की लोवेस्ट यूनिट भी आप बोलेंगे तो मिली फेरेड, माइक्रो फेरेड से स्टार्ट होती है, मींस 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, और आर ज्यादा से ज्यादा कितना होता है, किलो ओम, मेगा ओम। तो वो कभी इंफिनिटी नहीं होगा आर इंटू सी, वो काफी छोटी वैल्यू होती है आपकी। तो इसका मतलब क्या है कि इस पूरे वैल्यू को इंफिनिटी होने के लिए ओमेगा को क्या होना पड़ेगा, इंफिनिटी। तो अगर ये ओमेगा इंफिनिटी होगा तभी तो tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो आपको एग्जैक्ट 90 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलेगा। लेकिन आपको यह समझना होगा कि आप जिस भी सिग्नल को पास कर रहे होंगे, क्या हमेशा उसकी फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी होगी, या इंफिनिटी होना पॉसिबल भी है क्या। कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी तो चलिए फिर भी आप बोलेंगे बहुत ज्यादा हाई होती है, लेकिन क्या मैसेज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो मैसेज की तो बहुत लो फ्रीक्वेंसी होती है। तो ओमेगा आरसी, ओमेगा है क्या, ओमेगा वो है, ओमेगा है आपकी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, जो भी सिग्नल आप हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म से पास करने वाले हैं उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है आपकी। ठीक है, तो जब आप सिग्नल को हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म से पास करेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको एग्जैक्ट 90 डिग्री की फेज शिफ्ट मिले। अब ये जो फेज शिफ्ट का आपने फॉर्मूला निकाला वो तो ओमेगा पर डिपेंड कर रहा है, और आपने समझ लिया कि ओमेगा इंफिनिटी होना चाहिए। अगर आप मैसेज सिग्नल को पास कर रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो बहुत लो होती है, वो तो इंफिनिटी हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब आपको फेज शिफ्ट कभी 90 डिग्री मिल ही नहीं सकता। बात क्लियर हो रही है, अगर फेज शिफ्ट 90 डिग्री नहीं मिलेगा तो एमटी का एम कैप टी कभी बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो फॉर मैसेज सिग्नल ओमेगा इज वेरी वेरी लेस, यू नो दैट। तो फॉर मैसेज सिग्नल फाई ऑफ जे ओमेगा, आपको पता है कि अगर ओमेगा बहुत लेस होगा तो tan इनवर्स के अंदर बहुत लेस वैल्यू होगी। इसका मतलब फाई ऑफ जे ओमेगा जो होगा इट विल बी नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, या सामने माइनस साइन है तो आप -90 डिग्री लिख सकते हैं, वो कभी भी -90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है फिर कि ये मेथड भी फेल हो गया आपके लिए, क्योंकि हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म जो है वो तो 90 डिग्री फेज शिफ्ट जब तक जनरेट नहीं करेगा तब तक ये मेथड हो ही नहीं सकता सक्सेसफुल, क्योंकि जब तक आप एमटी से एम कैप टी नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव किया हुआ है लास्ट क्लास में। इसके बाद अगर मैं कैरियर की बात भी करूं, फॉर कैरियर सिग्नल ओमेगा इज नो डाउट वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, बट क्या वो इतनी हाई होगी कि इंफिनिटी हो जाएगी। हमने कैरियर का भी एनालिसिस किया है ना, 1 मेगाहर्ट्ज 2 मेगाहर्ट्ज, वो इतनी भी हाई नहीं है कि आप इंफिनिटी बोलते हैं उसे। तो वहां पर भी फाई ऑफ जे ओमेगा -90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, इस बात को समझना होगा। एक बार कैरियर के लिए फिर भी आप कॉम्प्रोमाइज कर लें, क्योंकि ओमेगा बहुत हाई होता है तो टेंस टू इंफिनिटी आप ले लें, लेकिन मैसेज के लिए तो इंपॉसिबल है, ये बात तो आपको समझ में आ रही है। इसलिए मेथड फिर से क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। और दूसरी चीज जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, अगर आप ये मान भी लें चलें कि ओमेगा बहुत हाई है जिसके कारण इंफिनिटी हो जाएगा, तो दूसरी बात यह है कि जो आप मैसेज का डायग्राम बनाते हैं
माइनस FM से प्लस FM, जो यहां पर फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 से FM तक अवेलेबल है पॉजिटिव साइड में। तो यहां फ्रीक्वेंसी को एक फ्रीक्वेंसी थोड़ी ना है FM, यहां तो 0 से FM तक बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है। तो यहां पर जो आपका फेज शिफ्ट है वो तो ओमेगा पर डिपेंड कर रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है जो भी सिग्नल आप पास कराएंगे हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म से। तो जब ओमेगा आपका अलग अलग होगा, क्योंकि एक सिग्नल में एक फ्रीक्वेंसी थोड़ी ना होती है, वो तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, तो ओमेगा जब अलग अलग होगा तो फेज शिफ्ट भी क्या होगा आपका अलग अलग होगा। तो मान लीजिए अगर ओमेगा बहुत हाई भी है, जो सबसे ऊपर वाला है, मतलब मान लीजिए एफएम बहुत हाई भी है, एफएम के लिए अगर 90 डिग्री मिल भी गया तो जो एफएम के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है उनके लिए तो फेज शिफ्ट अलग अलग ही मिलेगी ना। तो आपको तो एक कांस्टेंट फेज शिफ्ट चाहिए -90 डिग्री, जब तक वो नहीं मिलेगी एमटी से एमकेएफटी नहीं मिलेगा। तो यहां पर डिफरेंट फेज शिफ्ट आपको मिलेगी, और आपको तो सिर्फ एक ही फेज शिफ्ट अलाउड है। वो कौन सी फेज शिफ्ट है? -90 डिग्री। तो कोई चांस ही नहीं है इस मेथड को यूज करने का। और अगर आप मान भी लें कि ओमेगा बहुत हाई है भी, एफएम आपका इंफिनिटी है भी, जो कि हो नहीं सकता, लेकिन मान भी लें, तो फिर डिफरेंट फेज शिफ्ट मिलेगी, क्योंकि 0 टू एफएम तक की रेंज है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी तो अलग अलग फेज शिफ्ट। तो इसके लिए अगर आप बहुत ज्यादा चीजों को नेग्लेक्ट कर भी ले तब भी फिर आप एक ही जगह यूज कर सकते हैं, वो है, तो इसके लिए अगर आप चीजों को बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट कर भी ले तब भी आप एक ही जगह यूज कर सकते हैं, वो है सिंगल टोन मॉड्यूलेशन। क्योंकि सिंगल टोन मॉड्यूलेशन के केस में जो मैसेज फ्रीक्वेंसी होती है वो सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी होती है। देखिए कैरियर तो एक ही है, AC cos ओमेगा CT, तो वो तो सिर्फ FC है, लेकिन मैसेज एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। बट सिंगल टोन मॉड्यूलेशन में मैसेज को भी आप क्या लेते हो? AM cos ओमेगा MT, हम बार बार पढ़ रहे हैं, हर एक लेक्चर में पढ़ रहे हैं इसे, तो वहां पर भी एक ही फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब एक फ्रीक्वेंसी होगी तो एक फेज शिफ्ट होगी, डिफरेंट फेज शिफ्ट नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी आप सोच के देखिए, सिंगल टोन के लिए अगर आप यूज कर भी लें तो सिंगल टोन के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि प्रैक्टिकली सिंगल टोन का कोई यूज नहीं होता, क्योंकि रियल लाइफ में मैसेज कंटेन्स मोर देन वन फ्रीक्वेंसी। रियल लाइफ में एक सिंगल फ्रीक्वेंसी नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, वो तो आप मैथमेटिकल एनालिसिस को इजी बनाने के लिए पढ़ते हो। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन है, जो थ्योरिकल कंक्लूजन है, जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका, कि ये मेथड भी आपका प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना होगा कि ना तो आपका फर्स्ट मेथड प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ना ही आपका सेकंड मेथड प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो इस बात को समझिए, SSB/SC के इतने सारे एडवांटेज हैं, बैंडविड्थ कम हो जाती है, पावर कम हो जाती है, लेकिन जब SSB/SC को आप जनरेट ही नहीं कर पाओगे तो फिर उसका एडवांटेज का यूज करके क्या करोगे क्या आप? क्योंकि SSB/SC को तो जनरेट करोगे तभी तो सिग्नल ट्रांसमिट होगा। यहां तो जो दो मेथड है जनरेशन के, दोनों मेथड प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर SSB/SC यूज कहां होगा? ये मैं आपको आगे समझाऊंगा आगे आने वाले लेक्चर्स में। लेकिन अभी के लिए जो ये सेकंड मेथड है वो भी आपका कंप्लीटली फेल है प्रैक्टिकली। सो आई होप आपको ये सेकंड मेथड हमने स्टडी किया वो भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो आई होप आपने ये सेकेंड लर्निंग आउटकम दैट इज डिस्क्राइब फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड फॉर SSC/SC जनरेशन, ये भी आपने अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।